ऑर्फियस और यूरिडिसी की कहानी ज्यादातर लोग इसे एक दुखद प्रेम कथा के तौर पर जानते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी सिर्फ ट्रेजेडी के बारे में ना हो? क्या हो अगर ये पहली प्रेम कविता के जन्म की कहानी हो? आज हम इसी पहलू को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोचिए, एक बिल्कुल परफेक्ट शादी हो रही है। मेहमानों को भी लग रहा है कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। हर तरफ बस खुशियां हैं, जश्न का माहौल है और हवा में सिर्फ और सिर्फ प्यार घुला हुआ है। और हमारे दूल्हा दुल्हन, दूल्हा है ऑर्फियस, कोई आम इंसान नहीं बल्कि सबसे महान कवि और संगीतकार। कहते हैं उनके संगीत में जादू था। और दुल्हन, वो थी खूबसूरत यूरिडियसी, एक वन अप्सरा। दोनों को देखकर कोई भी कह सकता था कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। एक ही पल में सब कुछ बदलने वाला था। किस्मत ने, कह सकते हैं, एक बहुत ही क्रूर मोड़ ले लिया। अचानक यूरिडिसी लड़खड़ाकर गिर पड़ती हैं। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले ही सब खत्म हो गया। वो मर चुकी थी। वजह? घास में छिपा एक जहरीला सांप जिसने उन्हें डस लिया था। ऑर्फियस का दुख, उसकी कोई सीमा नहीं थी। इतना ज्यादा गम था कि ये पूरी दुनिया भी उसके लिए छोटी पड़ गई। उनका दिल पूरी तरह टूट चुका था और इसी टूटे हुए दिल ने उन्हें एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जो आज तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। तो अपने प्यार को वापस पाने की जिद में ऑर्फियस ने फैसला किया कि वो पाताल लोक जाएंगे। जी हाँ, मुर्दों की दुनिया में। ये एक तरह से नामुमकिन सफर था। एक ऐसी जगह जहां से कोई भी जिंदा इंसान आज तक वापस नहीं लौटा था। और देखिए, उनके संगीत में सच में जादू था। पाताल लोक के भयानक रखवाले भी उनके संगीत के आगे झुक गए। सबसे पहले सेरेबेरस, वो 3 सिरों वाला खूंखार कुत्ता, उनके संगीत को सुनते ही बिल्कुल शांत होकर लेट गया। फिर आए कैरॉन, जो स्टिक्स नदी पार कराते हैं। उन्होंने भी ऑर्फियस को मुफ्त में नदी पार करा दी। और आखिरकार वो हेडीज और परसेफनी के महल तक पहुंच गए अपनी फरियाद लेकर। और जब ऑर्फियस ने पाताल लोक के राजा रानी हेडीज और परसेफनी के सामने गाना शुरू किया तो माहौल ही बदल गया। उनका संगीत इतना दर्द भरा, इतना शक्तिशाली था कि एक पल के लिए पूरा पाताल लोक मानो ठहर सा गया। सिसिफस, जो सदियों से अपना पत्थर धकेल रहा था, वो रुक गया। टैंटलस अपनी कभी न बुझने वाली प्यास भूल गया। यहाँ तक कि फ्यूरीज, यानी बदले की देवियां, जिनके दिल पत्थर के माने जाते हैं, वो भी रो पड़ी। तो ऑर्फियस का संगीत काम कर गया। हेडीज और परसेफनी का दिल पिघल गया और वो उनकी बात मानने को तैयार हो गए। लेकिन एक शर्त थी, एक बहुत ही जरूरी शर्त, जिस पर सब कुछ टिका हुआ था। शर्त सुनने में बहुत आसान थी। शर्त ये थी कि ऑफिस को यूरिडिसी को लेकर ऊपर चढ़ना होगा, पर वो पीछे मुड़कर ये नहीं देख सकते कि वो आ रही है या नहीं। जब तक वो दोनों जिंदों की दुनिया में रोशनी में कदम नहीं रख लेते, उन्हें पीछे नहीं देखना था। अगर उन्होंने पलट कर देख लिया तो यूरिडिसी हमेशा हमेशा के लिए वापस पाताल लोक में चली जाएगी। तो सफर शुरू हुआ ऊपर की तरफ। रास्ता लंबा था और एकदम खामोश। हर कदम के साथ ऑर्फियस का डर और शक बढ़ता जा रहा था। सोचिए, उनके मन में क्या चल रहा होगा। क्या यूरिडिसी सच में मेरे पीछे है? मुझे उसकी कदमों की आहट क्यों नहीं सुनाई दे रही? ये खामोशी, ये शक धीरे धीरे उनके दिलो दिमाग पर हावी होने लगा। और फिर वो पल आया। मंजिल बस एक कदम दूर थी। बाहर की दुनिया की रोशनी दिखाई देने लगी थी और बस ठीक उसी पल ऑर्फियस का सब्र, उनका विश्वास जवाब दे गया। उन्होंने वही किया जो उन्हें नहीं करना था। वो पलट गए। यूरिडिसी को दूसरी बार खोना, और इस बार हमेशा के लिए। इसके बाद क्या हुआ? क्या इस कहानी का अंत सिर्फ दुख है? नहीं, इस गहरी चोट से, इस बड़े नुकसान से कुछ नया पैदा हुआ। यहीं से हमारी कहानी एक बिल्कुल अलग मोड़ लेती है। यूरिडिसी के जाने के बाद ऑर्फियस ने कसम खा ली कि वो फिर कभी किसी दूसरी औरत से प्यार नहीं करेंगे। उनका दिल हमेशा के लिए सिर्फ यूरिडिसी का था। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी बाकी की जिंदगी अकेले, बस अपने संगीत के साथ गुजारेंगे। और उन्होंने अपने इस गहरे दर्द को अपनी कला का जरिया बना लिया। वो अब दूसरे प्रेमियों के गीत गाने लगे, जैसे गेनीमीड की कहानी, मायरा की कहानी, जिसे अपने ही पिता से प्यार करने की सजा मिली, या फिर पिग्मिलियन, वो मूर्तिकार जिसे अपनी ही बनाई मूर्ति से प्यार हो गया था। और वीनस की कहानी भी, जिसके प्रेमी एडोनिस को एक जंगली सूअर ने मार दिया था।
ऐसा लगता है मानो अपने प्यार को खोकर ऑफियस को दुनिया के हर प्रेमी के दिल की बात समझ आ गई थी। वो उनके दर्द को, उनकी खुशी को महसूस कर सकते थे। और इसी गहरे नुकसान से, इसी दर्द से एक नई कला ने जन्म लिया, जिसे आज हम प्रेम कविता कहते हैं। लेकिन विडंबना देखिए, ऑर्फियस की अपनी जिंदगी का अंत भी बड़ा दुखद रहा। उनके प्रेम के खूबसूरत गीतों ने ही उनकी जान ले ली। हुआ ये कि मेनार्ड्स नाम की कुछ उन्मत्त औरतों ने उन्हें मार डाला, क्योंकि ऑर्फियस ने उनके प्यार को ठुकरा दिया था। कितनी अजीब बात है ना, जो इंसान प्रेम के गीत गाता था, उसी प्रेम ने आखिरकार उसकी जान ले ली। पर क्या ये सच में कहानी का अंत था? जरा सोचिए। धरती पर तो वो एक नज़र की वजह से अलग हो गए थे, लेकिन मौत के बाद पाताल लोक में वो हमेशा के लिए फिर से एक हो गए। कहते हैं कि आज भी वो दोनों पाताल लोक में साथ साथ चलते हैं। और सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? अब ऑर्फियस जितनी बार चाहे पलटकर यूरिडिसी को देख सकता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के, हमेशा के लिए। तो ऑर्फियस और यूरिडिसी की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में महान कला सिर्फ और सिर्फ गहरे दुख से ही पैदा हो सकती है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।